फ्लैश न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आज गणतंत्र दिवस 72वां संपूर्ण देश में बड़े ही उत्साह और हल्लों साथ में मनाया जा रहा है। इस समय हम खड़े हैं घाटकोपर के गरोड़िया नगर इलाके में, जहां पर आपने देखा कि आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे और पिछले कई वर्षों से आज इसी मैदान पर एक ही संस्था, एक ही उद्घाटक और एक ही समय पर यहाँ पर वीरेंद्र बख्शी जी को हाथों यहाँ पर इसका उद्घाटन होता चला है। वीरेंद्र बख्शी जी ने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन बताया किस तरह से ये आज हमें गणतंत्र मिला है। सीधे चलते हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। वीरेंद्र बख्शी जी, बड़ी अच्छी आपने जानकारी दी प्रजासत्ताक के दिन के निमित्त, क्या संदेश देना चाहेंगे आज देशवासियों को? देखिए, बात ऐसी है कि आज देशवासियों ने आज की जो सबसे बड़ी हमारी समस्या है, ये गणतंत्र दिवस में मैं कहना चाहूँगा, जो किसानों के संग जो कहीं न कहीं पे अत्याचार होने वाला है और हमारे हुक्मरान जो हैं दिल्ली में जो बैठे हैं, वो उनको अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि भाई अगर हम प्राइवेट कॉरपोरेट के हाथ में उनका भविष्य दे देंगे तो भविष्य खतरे में पड़ सकता है। वो बेचारे आज इतनी मेहनत करके पूरे देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, देश को कोई अनाज की कमी नहीं है, तो वो कल फिर क्यों पैदा करेंगे? वो फिर दूसरे काम धंधों में लगेंगे। तो जब वो दूसरे काम धंधों में लगेंगे तो देश को अनाज नहीं मिलेगा। और उनकी आज जो खुशहाली है, वो पंजाब की खुशहाली वैसी खुशहाली नहीं रहेगी, हरियाणा की वैसी खुशहाली नहीं रहेगी। तो इसके लिए हमारे हुक्मरानों ने इस बात को समझना चाहिए और उन्होंने ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे ये देश आगे बढ़े, देश की ताकत बढ़े और किसान देश की ताकत है। लेकिन वीरेंद्र बख्शी जी, कहीं ना कहीं विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस की भी मतलब जो सत्ता में थे तो उनकी भी यही मंशा थी कि अगर हम सरकार में आएंगे इस तरह का कृषि कानून सुधार बिल लाएंगे, लेकिन अब कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? देखिए, बात ऐसी है, कांग्रेस पक्ष उनके पास अलग अलग विचार पहुंचते हैं, लेकिन जब उनके पास विचार पहुंचते हैं तो कांग्रेस पक्ष के पास ऐसे बहुत से विचारवंत लोग हैं जो उसके बारे में बैठ के डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन करके ही कोई कानून बनता है। ऐसे कानून नहीं बन जाता कि एक व्यक्ति चाहे और वो कानून बन जाए, कुछ कॉरपोरेट चाहें तो वो कानून बन जाए। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि पहले जब ये डिस्कशन चल रहा था तो ये भी बात आई थी कि चीन इस चीज़ से बहुत कामयाब हुआ था, तो उसी में जो बोलने वाला था उसने ये भी बात बोली कि चीन में ये प्रथा जब लाई गई तो उसको स्टेजेस में लाया गया। बहुत समय लगा, जब लोगों को उनकी सेफ्टी पूरी हो गई उसके बाद उसको पूरा कानून बनाया गया। इन्होंने पहले कानून बनाया, उसके बाद इन्होंने डिस्कशन शुरू किए, उसके बाद इन्होंने विचार करना शुरू किया। पार्लियामेंट के अंदर डेमोक्रेसी होते हुए आप इतना बड़ा एक कानून ला रहे हो, आपका कहीं कोई डिस्कशन नहीं होता है, आपका ये किसान संगठन है उनसे डिस्कशन नहीं होता। और सबसे बड़ी किसानों की जो पार्टी है अकाली दल, जिसने पंजाब के अंदर बीजेपी को खड़ा किया है, उसको धोखा देते हैं, वो आपके बीच में से छोड़ के जाता है, फिर भी आपको समझ नहीं आता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। बख्शी जी, कहीं ना कहीं बीजेपी लोग कहते हैं कि अकाली दल की अपनी जमीन खसक रही थी, मजबूरन उन्होंने जाके मतलब बिल का विरोध किया है। हम चलते हैं उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जिला के अजीत सिंह जी, आप संस्था के महाराष्ट्र की जिम्मेदारी भी आप संभाले हैं, किस तरह आप देख रहे हैं? बख्शी जी आपके जो बड़े नेता उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है, आपका क्या नज़रिया है? मैं बिल्कुल बख्शी जी सहमत हूँ और उन्होंने जो कहा है कि कृषि बिल ये तीन तरह से हमला करता है किसानों पे। एमएसपी आपने निकाल दी, मिनिमम न्यूनतम सपोर्ट प्राइस अगर किसानों को नहीं है, अब वो छोटा किसान कहाँ बेचने जाएगा? अगर छोटा किसान इतना ही सक्षम होता कि वो अपना बनो गाड़ी घोड़ा लेके वो जाके अलग अलग जगह घूम घूम के बेच पाता तो बात ही क्या थी। आपने ज़मीनों को अब कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया है, माने छोटे छोटे किसानों की ज़मीन एक बड़ी कॉर्पोरेट आके ले लेगी लीज पे, 99 साल के लीज पे। अब किसान उसी जगह पे बलुआ मजदूर की तरह हो जाएगा, जिस तरह से उबर ओला में अब हमारे ड्राइवर हो गए जो पहले मालिक हुआ करते थे। और पहले उनको खूब मज़ा आया, उनको अच्छा पैसा दिया गया, लेकिन अब इतना पैसा उनका कट कर दिया गया है कि अब उनकी सांस फूलने लगी है। तो ये किसानों के साथ भी होने वाला है जाके। अजीत सिंह, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, फिर आऊँगा बच्ची जी पर जाऊँगा मैं। कांग्रेस की बेसिक पार्ट जो अभी जो गठन हुआ है, कांग्रेस जो भाई जगताप जी के नेतृत्व में, किसी भी उत्तर भारतीय को उसमें जगह नहीं मिली है। उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आप हैं जिले के, तो आपको नहीं लगता है कि मतलब उत्तर भारतीयों के साथ में कांग्रेस ने अन्याय किया है?
बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप देखें तो उत्तर भारतीय की तरफ से हमारे बहुत बड़े नेता बॉम्बे के वो नसीम भाई हैं, हम उनको भूल रहे हैं। तो नसीम भाई को चेयरमैन बनाया गया है किसकी, इलेक्शन कैंपेन कमेटी का। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि उत्तर भारतीय हमारे पहले के भी जो नेता थे कुछ किसी भी कारणवश वो छोड़ के चले गए, इस करके ही हमारे जो प्रकोष्ठ के चेयरमैन हैं वो उत्तर भारतीय यशवंत सिंह जी को बनाया गया है। जिले में अजीत सिंह हैं। अब आप देखिए आने वाले समय में भाई जगताप जी ने कहा है कि उचित सबको न्याय मिलेगा, उचित भागीदारी मिलेगी जब इलेक्शंस आएंगे। लेकिन उत्तर भारतीयों की भी ये जिम्मेदारी है कि भाई उनको भी आगे बढ़ के उनको कमान संभालनी चाहिए। और आप कहाँ दूर जा रहे हैं, बख्शी जी खुद खड़े हैं, वो कानपुर के हैं, तो उनको उत्तर भारतीय भी तो गिना जा सकता है। हमारे लिए उत्तर भारत मतलब MP, छत्तीसगढ़, बिहार, इवन नॉर्थ ईस्ट भी हमारा नॉर्थ मतलब उत्तर भारत का है। तो उचित स्थान मिलेगा, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, हमको प्रूव भी करना चाहिए। इसके लिए ये संगठन बनाया गया ताकि उत्तर भारतीय संगठित होकर आगे बढ़ सके। मैं आपके पास दोबारा जब आऊँगा, जब देखूंगा कि 227 सीट में महानगर पालिका ने कितने उत्तर भारतीयों को टिकट दिया है। बख्शी जी मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ खड़े हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता संघ के सिंह साहब। पिछले 10-15 वर्षों से आपकी एक ही संस्था, आप एकमात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष, एकमात्र उद्घाटक वीरेंद्र बख्शी जी, ये क्या है, किस तरह का मतलब नेतृत्व आप कर रहे हैं कि एक जैसे प्रोग्राम पिछले 15 सालों से चला रहे हैं इस मैदान में? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एकता संघ जो है वो सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलता है। जैसे अभी मुख्तार भाई हैं, राजकुमार विश्वकर्मा जी हैं, तमाम पदाधिकारी हैं। आप अजीत सिंह जी जो देखिए कांग्रेस में हैं, लेकिन राष्ट्रीय एकता संघ के महाराष्ट्र के प्रभारी हैं। और आप रुपेश सिंह या कुमार है, पाटिल हैं, हर जात हर धर्म के लोग एक साथ हैं। बख्शी जी भले कहीं भी रहे, किसी भी आप पार्टी में रहिए, जब संगठन की बात आती है तो सब लोग एक हो जाते हैं। ये जो है संगठन का हमारा एक बड़ा मुद्दा है। चाहे आप हर लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से ज्वाइंट हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका विचार अलग है। लेकिन जब संघ की बात आती है तो सबका विचार एक हो जाता है। इसलिए कोई भी कहीं रहे, कहीं भी अपना काम करे, किसी भी क्षेत्र में रहे, उसके लिए कोई आपत्ति संगठन को नहीं है। देश हित में कार्य करता रहे, संस्था की यही मंशा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता मुख्तार भाई, संक्षिप्त में आपसे चाहूँगा, किसान आंदोलन लेकर संस्था का क्या अपना रोल है? मैं बहुत छोटे में बोलूँगा। एक स्लोगन है इस सरकार के लिए, सेंट्रल की सरकार के लिए, हमारा ध्येय ये है कि इधर मंदिर उधर मस्जिद, इधर मंदिर उधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा इधर गिरजा, मतलब तो इबादत करना है जिधर चाहे उधर गिरजा। जिधर चाहे उधर गिरजा, शायरा अंदाजा उन्होंने अपनी बात रखी हुई है। बख्शी जी, महागठबंधन सबको ठीक ठाक चल रहा है महाराष्ट्र की? जी, इस समय तक बहुत ठीक चल रहा है और चलेगा, क्योंकि आपने देखा जब ये महागठबंधन बना तो इसका जो मेन सूत्रधार रहे आदरणीय शरद पवार साहब रहे, अहमद पटेल साहब रहे, ये सब लोगों ने मिलके शिवसेना का साथ लिया। और शिवसेना के संग जो हमारी सोच है, उस सोच को शिवसेना के संग मिलते हुए मिनिमम प्रोग्राम एक बना के उसमें हम आगे बढ़े। आज उद्धव ठाकरे साहब को जो ये महागठबंधन सम्मान दे रहा है, वो सम्मान की वजह से ये गठबंधन चलेगा। ये एक छोटी सी बात आपको हम बता रहे हैं। और इस गठबंधन के अंदर अभी तक आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें बिना किसी प्रकार की कोई विरोध की आवाज़ आए हुए ठीक चल रही है और ये चलती रहेगी। बख्शी साहब, उद्धव साहब शिवसेना ने साफ तौर पे कहा है कि औरंगाबाद का नाम हम बदलने जा रहे हैं, संभाजी नगर करेंगे। कांग्रेस का विरोध कर रही है, कहीं ना कहीं एनसीपी पूरी तरह चुप्पी साधी हुई है, क्या माना जाए? देखिए, बात ये है, हम कांग्रेस के लोग हैं, हम चाहते हैं विकास हो। हम सोचते हैं कि सबका ध्यान जो है वो गरीब आदमी की तरफ जाए, उस मज़दूर की तरफ जाए, उस किसान की तरफ जाए, और कैसे हम महाराष्ट्र को आगे लेके जा सकें उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल बख्शी साहब, महानगर पालिका चुनाव, जैसा कि भाई जगताप नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं आपके, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अकेले लड़ रहे हैं, तो आप भी चाहेंगे कांग्रेस अकेले लड़े? जी, मैं वही चाहूँगा, हम अकेले लड़ें, क्योंकि मैं तो उस आदरणीय मुरली देवरा जी की टीम का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज इलेक्शन था 1992 में, जब हमने आरपीआई को संग लेके हमने सत्ता बनाई थी कॉरपोरेशन के अंदर। 111 नगर सेवक हमारे चुन के आए थे
और 8 नगर सेवक आरपीआई के चुन के आए थे। हमारे महापौर बने थे कंटिन्यूअसली, भले ही आर सिंह हो, भले ही राता कदम हो, भले ही निर्मला सावंत प्रभावलकर हो, हमारे महापौर बने। और विकास कांग्रेस पक्ष के तरफ से हुआ। उसके बाद कहीं यूनिटी में कमी आने की वजह से हमने कहीं दिन अच्छे नहीं देखे, लेकिन अभी एक अच्छा नेतृत्व हमको प्राप्त हुआ है। जो आदरणीय हमारे इसमें अध्यक्ष बने हैं भाई जगताप जी, उनके अंदर मैंने एक चीज़ देखी है, उनके अंदर ना जात है, ना पात है, ना किसी प्रकार की कोई अपनी भाषावाद है, कुछ नहीं है। उनके अंदर एक लगन है, वो लगन है कांग्रेस पक्ष को कैसे आगे लेके जाना। तो 227 वार्डों के अंदर जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं के प्रति उनकी जिम्मेदारी को समझते हुए उनको जीवित रखने के लिए ये ज़रूरी है कि कॉरपोरेशन हम अलग ही लड़ेंगे और इस बार विजय हासिल करेंगे। महापौर बनेगा आपका इस बार, ये माना जाए? बिल्कुल पक्की बात मानी जा रही है। अगर भाई जगताप जी का जैसे कार्यकाल चला है, काम चला है, हम लोग अपना महापौर बना के लेंगे। हम अपना महापौर बना के रखेंगे, विश्वास जताया था। वीरेंद्र बख्शी जी हैं, राष्ट्रीय एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू आर.के. सिंह, उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के अजीत सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता शेख अब्दुल मुख्तार, सभी लोगों ने अपने अपने तरीके पर आज गणतंत्र दिवस पर अपनी बातें रखी है। फलस न्यूज़ की तरफ से सभी देशवासियों को 72वां गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे सहयोगी कैमरामैन ब्रिजेश सिंह के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, घाटकोपर, गाड़ुड़िया नगर से।